Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles and let's start the video. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आपको स्टॉक मार्केट की फुल नॉलेज मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी एकेडमिक लेवल जो शेयर किए जाते हैं उनकी वीकली रिपोर्ट जो कि मंडे टू फ्राइडे जो होती है वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है मैं यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर करता हूँ। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है और आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे ग्रुप की क्या एक्यूरेसी है। तो यहाँ पर जो भी लेवल्स आपको दिए जा रहे हैं ये सारे के सारे एजुकेशनल पर्पस हैं, बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल की तरफ से नहीं होती। ये सभी जो लेवल्स हैं ये एकेडमिक हैं, तो प्लीज़ आप लेवल्स को वॉच कर सकते हैं। तो जैसे कि मंडे को हमारा जो फर्स्ट वीक शुरू हुआ था, इस वीक जो वीक ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले दिया था DCW जो कि हमने वॉच करने के लिए दिया था 94 पे, स्टॉप लॉस रखा था 90 और टारगेट रखा था 99 और व्यू था जो हमारा वो 1 to 2 डेज था। ये एकेडमिक लेवल था जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था। सेकंड जो था वो निफ्टी फ्यूचर का हमने दिया था सेल का 24,925 से लेके 24,975 तक, जो कि स्टॉप लॉस था 25,025 जो कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया था। थर्ड जो था हमारी तरफ से निफ्टी को वॉच करने के लिए दिया था 24,850 जो कि 128 पे वॉच करने के लिए दिया था, स्टॉप लॉस उसका 90 रखा था। टारगेट हमने रखा था 150 का जो कि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया क्योंकि हमें मार्केट में कोई अच्छी मूवमेंट नहीं मिल रही थी, तो हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। उसके बाद तुरंत निफ्टी में 24,800 का पी जो था वो हमने वॉच करने के लिए दिया 104 पे, स्टॉप लॉस उसका 74 रखा जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया। उसने हाई लगाया था 145 146 तक हाई लगाया था। उसके बाद हमने दिया था ग्लैंड जो कि वॉच करने के लिए दिया था 192.5, स्टॉप लॉस दिया था 1884 जो कि टारगेट हमारा जो अचीव हो गया था। उसके बाद हमने M6 जो था उसकी सितंबर की 5250 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 148 पे, स्टॉप लॉस उसका 110 रखा था और टारगेट हमने 180 प्लस रखा था जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद हमने दिया था डाबर जो कि वॉच करने के लिए दिया था हमने 651 पे, स्टॉप लॉस 635 का रखा था, वो भी टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो गया था। इसके बाद एट्थ जो हमने एक लेवल और दिया था IRCTC जो कि सेल करने के लिए दिया है फ्यूचर, जो कि हमने वॉच करने के लिए दिया है 925 से 244 तक, स्टॉप लॉस का 960 है, टारगेट हमने उसका 869 रखा है और 10 डेज तक हम उसको वॉच करेंगे जो कि हमारा होल्ड पे है। उसके बाद हमने दिया था डोम्स जो कि वॉच करने के लिए दिया था 2,685 से लेके 2,685 तक, स्टॉप लॉस उसका रखा था 2,470 जो कि टारगेट हमारा जो है वो अचीव हो चुका है। उसके बाद क्रूड ऑयल को वॉच करने के लिए दिया था हमने 5800 की पी जो वॉच करनी थी 160 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 145, टारगेट हमने 183 टू 10 रखा था, जिसने हाई हमारे लगाया था 170, लेकिन हम कुछ बड़ा डिज़ास्टर मूवमेंट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ से जब वो नीचे आया तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। हमने 10 पॉइंट भी बुक नहीं कर पाए क्योंकि ज़्यादा ग्रीड थी, तो इसलिए नहीं कर पाए। तो या तो हम टारगेट बुक करते हैं या फिर हम एसएल रखते हैं। तो एसएल जो होता है हमारा वो हाई से, वैसे तो हम 10 पॉइंट्स का रखते हैं, तो हाई से हमारा 10 का कॉस्ट टू कॉस्ट वो जो निकल गया था। उसके बाद हमने दिया था SBI लाइफ का 26 सितंबर की सीधी थी 1940 की, वॉच करने के लिए 35 पे, स्टॉप लॉस 24 रखा था जिसका एसएल हमारा हिट हो गया था। उसके बाद हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर की 26 सितंबर की 2880 की सी जो है वॉच करने के लिए दी थी 50 पे, स्टॉप लॉस 34 रखा था जिसने टारगेट हमारा जो धमाकेदार अचीव कर दिया था। उसके बाद हमने दिया था डी कॉल जो कि वॉच करने के लिए दिया था 205 पे, स्टॉप लॉस 198, टारगेट रखा था वो अचीव हो गया था। उसके बाद पीडी लाइट दिया था जो कि वॉच करने के लिए दिया था
3300 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 64 पे, स्टॉप लॉस उसका 46 रखा था, लेकिन उसने हाई लगाया 69 और उसके बाद वो नीचे आया तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था। फेडरल बैंक की 26 सितंबर की 185 की सी दी थी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 4 पे, स्टॉप लॉस रखा था 2, टारगेट 810 रखा था जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद 16 जो कि लेवल हमारा एक और जो दिया था हमने क्रूड पे दिया था 5800 की पी दो थी वॉच करने के लिए 181 पे, स्टॉप लॉस 170, वो टारगेट हमारा अचीव हो गया। वीडियो जो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा। नेचुरल गैस की 190 की पी दी थी वॉच करने के लिए 12 रुपये 80 पैसे पे, स्टॉप लॉस रखा था 1240 का, टारगेट जो था वो हमने ऊपर रखा था जिसने हाई लगाया 13 रुपये 60 पैसे, बम्पर ट्रेड रहा था, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। नेचुरल गैस की 185 की सी जो हमने दी थी 1010 पे दी थी, स्टॉप लॉस 960 का था, इसने भी हमारा टारगेट जो अचीव करा, बम्पर ट्रेड रहा, 1170 का हाई लगा था। नेचुरल गैस की 190 की पी भी हमने वॉच करी थी 12 रुपये पे, स्टॉप लॉस 1150, ये भी टारगेट जो था हमने ओपन रखा था और बम्पर ट्रेड था, 13 रुपये 40 पैसे हाई गया था, तो ये भी ट्रेड जो था बहुत बढ़िया लेवल रहा। उसके बाद क्रूड ऑयल की 57 की 100 की सी जो कि वॉच करनी थी 171 पे, स्टॉप लॉस जो था 160, यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हुआ था 10 पॉइंट्स का। तो टोटल मंडे के दिन अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से जो 20 लेवल जो थे वो शेयर किए गए थे, जिसमें से 13 टारगेट जो थे अचीव हुए, 4 जो हैं वो अभी होल्ड पे हैं और 3 जो हैं वो स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो ये होगी मंडे की रिपोर्ट। इसके बाद हम चलेंगे अब ट्यूसडे पे। तो ट्यूसडे पे हमने दिया था सबसे पहले यूडीएस जो कि वॉच करने के लिए दिया था 389 पे, स्टॉप लॉस 380 का रखा था, ये इसका हमारा स्टॉप लॉस जो था हिट हो गया था। उसके बाद सेकंड पे मोरपेन दिया था, मोरपेन लैब जो कि वॉच करने के लिए दिया था 95 पे, स्टॉप लॉस दिया था 92 का, जिसमें टारगेट जो हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद नज़ारा वॉच करने के लिए दिया था 955 पे, स्टॉप लॉस दिया 910, टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो गया था। स्नोमैन वॉच करने के लिए दिया था 80.50 पे, वो भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। इंडिया मार्ट का सितंबर फ्यूचर जो था वो वॉच करने के लिए दिया था 3093 पे, उसने भी हमारा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है। उसके बाद इंडिया होटल 26 सितंबर की सी दी थी 680 की वॉच करने के लिए 15 पे, स्टॉप लॉस 11 रखा था, उसने भी हमारा टारगेट जो था अचीव कर दिया था। एसबीआई लाइफ की 26 सितंबर की 1900 की पी जो हमने वॉच करने के लिए दी थी 58.50 पे, स्टॉप लॉस 40 रखा था, उसने भी हमारा टारगेट अचीव कर दिया। उसके बाद निफ्टी की 24,900 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 105 पे, स्टॉप लॉस रखा था 90, उसने भी हमारा टारगेट जो था वो अचीव कर दिया था। उसके बाद 9th जो लेवल था वो ट्रेड करने के लिए लेवल जो था वॉच करने के लिए दिया था, माफ़ करिए ये लेवल्स नहीं हैं, ये हम सिर्फ एकेडमिक लेवल्स हैं, तो ये हम सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए ही, एजुकेशन पर्पस के लिए ही देते हैं। तो इन्फी जो था इन्फोसिस हमारा वॉच करने के लिए दिया था 1910 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 1880, टारगेट उसने भी अचीव कर दिया था। उसके बाद नवकार कॉर्पोरेशन जो कि 147 पे रखा था, स्टॉप लॉस उसका 144 का, टारगेट रखा था 155 का, जो कि हमने 1 to 2 डेज के लिए हम करते हैं। तो जो हमारा एक दिन होल्ड रहा, लेकिन दूसरे दिन उसने थोड़ा सा हाई लगाने के बाद फिर से वो नीचे आया तो हमने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एक्सिट कर दिया था। MFSL जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1132 पे, एसएल था 1110 का, उसने भी हमारा टारगेट जो है वो अचीव कर दिया। मैनकाइंड फार्मा जो कि वॉच करने के लिए दिया था 2451 पे, टारगेट उसका 2550 के आसपास रखा था, जो कि टारगेट अचीव हो गया। टाटा टेक वॉच करने के लिए दिया था 1105 पे, वो हमारा ओल्ड पे है। हैवल्स जो कि वॉच करने के लिए जैसे सितंबर फ्यूचर 1919 पे, स्टॉप लॉस उसका 1875 का, टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। बैंक निफ्टी की 50,700 की सी जो कि वॉच करने दी थी 522 पे, स्टॉप लॉस 490 का था, टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो गया था। निफ्टी की 25,150 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 34 पे, स्टॉप लॉस 23 था, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। तो ट्यूसडे के दिन अगर आप देखोगे तो 23 लेवल्स जो थे वो हमारी तरफ से हमारे एकेजी डिमांड प्राइम सर्विस ग्रुप में शेयर किए गए थे, उनमें से 20 टारगेट्स जो थे वो अचीव हो गए थे और 2 जो थे वो हमारे असल जो थे हिट हो गए थे, उनमें से एक जो है वो हमारा होल्डिंग पर है। तो उसके बाद हम चलेंगे वेडनेसडे पे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे। टीबीजी हमने वॉच करने के लिए दिया था 273 पे, जिसने टारगेट हमारा अचीव कर दिया। बैंक निफ्टी की 50,800 की सी वॉच करने के लिए दी थी 520 पे, जिसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया। निफ्टी 25,000 की सी वॉच करने के लिए दी थी 91 पे, जिसने टारगेट हमारा अचीव कर दिया। स्पिक दिया था वॉच करने के लिए 92 पे, स्टॉप लॉस 90 था, जिसने हमारा टारगेट जो है अचीव
कर दिया था। 51,700 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी हमने 510 पे, उसने हमारा टारगेट अचीव किया और वो बम्पर ट्रेड रहा। जैसे ही वो हमने लेवल हमारा आया, हमने वहाँ पे लेवल को लिया, सीधे के सीधे एक ही कैंडल में हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट जो हैं वो अचीव हो गए थे। उसके बाद हाइकल जो कि हमने वॉच करने के लिए दिया है वो 381 पे, वो हमारा होल्ड पे है। अदानी पोर्ट्स जो कि हमने वॉच करने के लिए दी थी 1440 की पी 27 पे, स्टॉप लॉस 19 रखा था, उसने भी हमारा टारगेट जो है वो अचीव कर दिया था। उसके बाद वेनसडे को यहाँ पर आ गए थे, तो वेनसडे को 8th लेवल जो था वो हमारी तरफ से शेयर किया था बैंक निफ्टी का 51,500 की पी जो कि वॉच करने की थी 460 पे, स्टॉप लॉस 440 था। टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो गया था, 480 का हाई लगा था। बैंक निफ्टी में 51,500 की पी जो कि एक और वॉच करने के लिए दी थी हमने 480 पे, उसने भी हमारा टारगेट जो है वो अचीव कर दिया, हाई 530 लगा था, बढ़िया ट्रेड था। उसके बाद नेचुरल गैस की 185 की सी जो कि वॉच करने की थी 1130 पे, उसने भी हमारा टारगेट अचीव कर दिया था। क्रूड ऑयल की 5700 की सी वॉच करने के लिए दी थी 164 पे, ये भी बम्पर ट्रेड रहा, 216 का हाई रहा, ज़बरदस्त ट्रेड रहा। उसके बाद क्रूड ऑयल 5500 की सी वॉच करने के लिए दी थी 184 पे, इसने भी हमारा टारगेट अचीव किया, हाई लगा 254 का, बम्पर ट्रेड था। उसके बाद नेचुरल गैस की सी दी थी वॉच करने के लिए, अब यहाँ पे सी में लिखना भूल गया हूँ, वो भी ग्रुप में शेयर करी थी, 1020 पे वॉच करने के लिए दी थी। एस एल 970 था, टारगेट 1112 का था, जिसने 1180 का हाई लगा, बम्पर ट्रेड था। उसके बाद नेचुरल गैस की 195 की पी वॉच करने के लिए दी थी, वो दी थी 1010 पे, स्टॉप लॉस 960 था, टारगेट जो रखा था वो भी टारगेट हमारा अचीव हो गया था। तो थर्सडे को 14 ही थे, ये 14 यहाँ पे थोड़ा सा ना गलत हो गया, ये वेनसडे वाले मैंने बोल दिए। तो यहाँ पे थर्सडे को 7 के बाद 8 यहाँ आएंगे, तो 8 यहाँ पे था, तो यहाँ पे मैं अब वीडियो दोबारा नहीं करूँगा, बहुत लंबा है। तो 8th जो है बैंक निफ्टी का पी दिया था 51,400 का, जो कि वॉच करने के लिए था 470 पे, एस एल 407 जो कि टारगेट हमें अचीव हो गया था। इंडसइंड बैंक की 26 सितंबर की 14 साल की सी दी थी वॉच करने के लिए 18 पे 60 पैसे पे, उसने भी टारगेट हमारा अचीव कर दिया था, बढ़िया था, सुपर ट्रेड रहा था ये। बैंक निफ्टी की 51,900 की सी दी थी वॉच करने के लिए 525 पे, ये भी मास्टर ट्रेड रहा था, 783 का हाई रहा था। नेचुरल गैस की 195 की पी वॉच करने के लिए दी थी 1120 पे, इसने भी टारगेट जो हमारा बढ़िया अचीव किया था। 5800 की पी वॉच करने के लिए दी थी हमने क्रूड ऑयल में, ये हमारा जो है एसएल हिट हुआ था, जिसपे हमारा 10 पॉइंट लॉस हुआ था। 5600 की सी वॉच करने के लिए थी 220 पे, जिसने 286 का हाई लगाया, बम्पर ट्रेड रहा, ज़बरदस्त। और ये हमारा था थर्सडे का दिन, जिसमें हमने 13 ट्रेड्स दिए, 9 ने टारगेट अचीव करे, 2 हमारे होल्ड में हैं और 2 यहाँ पे हमारे एसएल जो थे हिट हुए थे। और अब हम आते हैं वीकेंड पे लास्ट फ्राइडे को। तो फ्राइडे को हम आएंगे जहाँ पर हमने जेके सीमेंट जो कि वॉच करने के लिए दिया 4733 पे, ये हमारा होल्ड पर है। उसके बाद हमने दिया था ब्लिस जीवीएस 130 पे वॉच करने के लिए, टारगेट हमारा अचीव हो गया। मैनकाइंड हमने वॉच करने के लिए दिया था 2480 पे, जो कि हमारा होल्ड पे है। ऑल कार्गो हमने वॉच करने के लिए दिया 68 पे, जो हमारा होल्ड पे है। नेस्ले हमने वॉच करने के लिए दिया था 2550, जो कि होल्ड पे है। बजाज फाइनेंस की सितंबर की 7600 की सी जो हमने दी थी 110 पे, स्टॉप लॉस दिया 37, ये बम्पर ट्रेड रहा था हमारा, ज़बरदस्त। इसने 180 के ऊपर जो हमारा टारगेट था, इससे भी ऊपर हमारा टारगेट जो है अचीव हुआ था, ज़बरदस्त ट्रेड था। उसके बाद ग्रासिम की हमने वॉच करने के लिए दी थी 2780 की सी 38.70 पे, ये भी बहुत बढ़िया बम्पर ट्रेड रहा था, 51 का हाई लगा था। उसके बाद बैंक निफ्टी की 51,400 की सी दी थी 550 पे, स्टॉप लॉस दिया था 510, ये भी ज़बरदस्त ट्रेड रहा था, 621 का हाई लगा था, ज़बरदस्त टारगेट अचीव हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे पिरामल एंटरप्राइजेज, जो कि वॉच करने के लिए दिया था हमने 1103 पे, स्टॉप लॉस हमने रखा था 1030 का, जो कि टारगेट हमारा 1128, जो कि टारगेट हमारा अभी अचीव नहीं हुआ, ये हमारा होल्ड पे है। उसके बाद जेटी एल लिन वॉच करने के लिए दिया था 233 पे, स्टॉप लॉस 228, टारगेट हमने ये होल्ड पे है। कार ट्रेड वॉच करने के लिए दिया था 971 पे, स्टॉप लॉस 894, ये भी हमारा होल्ड पे है। बैंक निफ्टी की 51,600 की सी दी थी वॉच करने के लिए 460 पे, स्टॉप लॉस 440 का, यहाँ पे हमारा जो है एसएल हिट हो गया था। उसके बाद बैंक निफ्टी में 52,200 की पीक जो थी वॉच करने के लिए दी थी, वो भी हमारा एसएल हिट हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल में 5700 की सी वॉच करने के लिए थी 202 पे, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल की 6000 की पी वॉच करने के लिए दी थी, वहाँ पे भी हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया।
उसके बाद क्रूड ऑयल में 5700 की सी दोबारा हमने वॉच करने के लिए दी थी, यहाँ पर हमारा 7 पॉइंट का लॉस हो गया था। थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया क्योंकि कल मार्केट बहुत साइडवेज थी। नेक्स्ट बैंक निफ्टी निफ्टी में भी जो ऊपर सुबह की मार्केट होती है वहाँ पे भी साइडवेज थी, तो कुछ खास आज हमें फ्राइडे को नहीं मिला था। और वैसे ही क्रूड में भी साइडवेज रहा तो कुछ नहीं मिला ज़्यादा। उसके बाद नेचुरल गैस जो है वो हमें अच्छे ट्रेड दिए थे। नेचुरल गैस में हमने 195 की सी वॉच करने के लिए दी थी 11:20 पे, यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव हुआ था। उसके बाद फिर नेचुरल गैस की हमने 195 की पी वॉच करने के लिए दी थी 11:80 पे, यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव हुआ था। बम्पर ट्रेड था, हमें 14 तक गया था। एसएल को ट्रेल करते गए थे, हमारा एसएल जो है वो हिट नहीं करा था और एसएल को ट्रेड करते 14 तक ये गया था। उसके बाद क्रूड ऑयल की पी अपने दी थी 202 पे, यहाँ पे हमारा टारगेट एसएल जो है हिट हुआ था। तो यहाँ पे फ्राइडे का दिन जो था हमारा थोड़ा साइडवेज मार्केट होने की वजह से जो फ्राइडे का दिन था वो कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमारे टोटल जो है 4 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो जब से हम यहाँ ग्रुप में अपने एकेडमिक लेवल शेयर कर रहे हैं तो यहाँ तो होता है किसी दिन कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, या फिर 1 या 2 या फिर मैक्सिमम 3 हुआ करते थे कभी कभी। लेकिन आज फ्राइडे को हमारे हैं जो 4 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हम वीकेंड पे हम अपना ख़राब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं की। तो इसके बाद मैं आपको अपनी वीकली रिपोर्ट जो है वो पूरी दिखाऊंगा। तो वीकली रिपोर्ट जो है वो ये है कि करंट वीक का डेटा मैं अगर आपको बताऊं तो 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक मंडे को हमारी तरफ से 20 लेवल जो थे वो शेयर करे गए, जिसमें 13 जो थे टारगेट अचीव हो गए, 4 जो हैं वो हमारे होल्ड हैं, 3 जो हैं वो स्टॉप लॉस हिट हुए थे। उसके बाद ट्यूसडे को हमारी तरफ से 23 लेवल जो हैं वो शेयर किए गए थे, जिसमें से 20 टारगेट अचीव हो गए, 1 होल्ड पे और 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। वेडनेसडे को हमारी तरफ से 14 लेवल्स शेयर किए गए थे, जिसमें 13 टारगेट अचीव हो गए, 1 हमारा होल्ड पे है। और इस दिन वेडनेसडे का दिन हमारा बहुत ही बढ़िया रहा था, जिसमें हमारी होल्डिंग भी 1 ही रही। 14 में से 13 टारगेट अचीव हो गए और स्टॉप लॉस कोई भी हिट नहीं रहा। ये हमारा बिग डे था, बहुत ही बढ़िया। थर्सडे को हमारी तरफ से 13 लेवल शेयर किए गए, 9 टारगेट अचीव हुए, 2 हमारे होल्ड हैं और 2 हमारे स्टॉप लॉस जो हैं वो हिट हुए थे। और फ्राइडे के दिन 19 लेवल जो हैं हमारी तरफ से शेयर किए गए, 8 टारगेट अचीव हुए, 7 जो हैं होल्ड पे हैं और 4 स्टॉप लॉस जो हैं वो हिट हुए थे। तो ये हमारा थोड़ा सा बैड डे था फ्राइडे का। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे मंडे टू फ्राइडे हमारे 11 स्टॉप लॉसेस हिट हुए। और अगर लेवल्स की बात की जाए तो 89 लेवल जो हैं वो हमारी तरफ से मंडे टू फ्राइडे को शेयर किए गए, जिसमें से टारगेट जो हैं वो हमारे अचीव हुए थे 63 और होल्डिंग में हमारे हैं 15। तो यहाँ पे अगर आप ये देखा जाए कि 89 जो है लेवल शेयर किए गए, जिसमें से 11 एसएल हिट हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी है जो हमारी तरफ से है। तो इसे हम कहते हैं दैट्स द एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एकेजी धीमान प्राइम सर्विस ग्रुप। और अब हम चलते हैं, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। लास्ट वीक की होल्डिंग जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, कि क्योंकि कुछ लोग हमें पूछते हैं मैसेज करके कि सर जो लास्ट वीक की होल्डिंग उसके बारे में हमें वीक की रिपोर्ट में बता दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है। तो मैं अपने मेंबर्स की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर लास्ट वीक की जो है वो हमारा जो अगस्त मंथ में लास्ट में जो वीक में हमारा एक स्टॉक जो होल्ड में है उसका व्यू जो 90 डेज़ का है वो अभी भी पेंडिंग में है। और सितंबर का जो सेकेंड वीक का जो है, फर्स्ट वीक का है जो वो, उसमें 6 जो थे वो पेंडिंग में थे, जिसमें से 4 जो हैं वो टारगेट अचीव हो चुके हैं और 2 जो हैं वो पेंडिंग में हैं। और लास्ट वीक में जो 16 स्टॉक्स जो थे वो हमारे होल्ड में थे, जिसमें 12 जो हैं वो टारगेट अचीव हो चुके हैं, 4 जो हैं वो पेंडिंग में हैं। तो टोटल जो पिछला हमारा है वो पिछले जो हमारे स्टॉक्स थे उनमें से हमारे जो हैं 7 स्टॉक्स जो हैं वो पेंडिंग में हैं। और करंट वीक का डेटा आप देखोगे तो करंट वीक में हमारे 15 स्टॉक्स जो हैं वो होल्डिंग पे हैं। तो ओवरऑल 22 जो हैं वो हमारे जो लेवल्स हैं जो वो होल्डिंग पर हैं। तो मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि वी हैव प्रोवाइड ऑल दीज एकेडमिक लेवल्स ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बैंक कैक्स एंड M6 में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सारे के सारे लेवल जो हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। एक जो डिमांड प्राइम सर्विस ग्रुप और एक जो डिमांड रिसर्च ग्रुप में जो भी कोई आना चाहता है वो आ सकता है। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको
हर तरह का एजुकेशन लेवल प्रोवाइड किया जाएगा और एजुकेशनल नॉलेज भी दी जाएगी। और और मैं आपको ये एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे लेवल जो हैं ये एकेडमिक लेवल हैं और ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है वो डिस्क्लेमर आपको वहाँ पर दिया गया है। तो जो भी व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीकली रिपोर्ट जो है वो पूरी आपने देख ली है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।